हेलो एवरीवन, हम लोग इस लेक्चर में एग्जांपल नंबर 15 से शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 14 तक हम लोग ने पिछले लेक्चर में कर लिया है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 15 से आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 14 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जांपल 15 जो है, दोनों एक ही तरह है, दोनों बिल्कुल सेम मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो जो 15 में है, ठीक है, और जो 14 में है, डिफरेंस बस इतना है, उसमें साइन का रेसिप्रोकल और साइन के दे रहा था सब कुछ, और इसमें क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल और कॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। sec x माइनस 10x 1 अपॉन cos x, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 10x। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही करना है, रेशनलाइज इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस पार्ट को ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन sec x माइनस 10x, ठीक है, माइनस 1 अपॉन cos x। ठीक है, तो चलिए रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज के लिए हमने बताया था क्या करना है हमें, सेम जो भी डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको सेम वही रखेंगे, बस क्या होगा, जो उसका साइन होगा वही चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव कर लेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव कर लेंगे। ठीक है, तो यहां देखें तो निगेटिव है तो क्या कर लेंगे, अब इस कंडीशन में पॉजिटिव कर लेंगे, यानी कि ऐसे कुछ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा sec x प्लस 10x। ठीक है, अब इस पार्ट को देखें 1 अपॉन cos x को, तो क्या होता है 1 अपॉन cos x मतलब sec x लिख सकते हैं ना, sec x होता है। ठीक है, तो sec x हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करें हम, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो हमें पता है 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम वही चीजें रह जाती हैं, वही रह जाएगा। फिर इसको अब देखें तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूला बताया हम कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ए सेम हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर एक्स इज माइनस सेक एक्स। ठीक है, फॉर्मूला यही था, ध्यान देंगे। ठीक है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, और एक फार्मूला भी यहां से, फिर यहाँ पता है हमें क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, पता है हमें, पता है ना ये, तो इसके पूरा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मिलेगा क्या हमें, सेक एक्स प्लस 10 एक्स माइनस सेक एक्स, इसके इक्वल 1 हो गया। यहां से देखें तो सेक एक्स माइनस प्लस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिलेगा बस 10 एक्स। ठीक है, यानी कि जो LHS हमें मिल गया, और क्या मिल गया, 10x मिल गया ना, तो यहां लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू 10x। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं RHS को भी ऐसे ही। ठीक है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है RHS को भी, उसको भी रेशनलाइज करना होगा हमें। ठीक है, तभी जाके आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, तो RHS को सॉल्व कर लेते हैं यहां, RHS। ठीक है, तो 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 10x। ठीक है, तो यहां फिर देखें तो यही 1 अपॉन cos x हो गया, तो यानी कि sec x इसको लिख लेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है sec x, ठीक है, cos x का। तो यहां देखें अगर, तो इसको रेशनलाइज करना है हमें, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो साइन होता है उसी को बदल के उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो जगह sec x माइनस 10x, सेम ऐसे ही करना है, कुछ डिफरेंस मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पहले जैसे किए थे वैसे ही करना है। ठीक है, तो फिर यहां देखें तो sec x माइनस 1 अपॉन, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या मिल जाएगा, sec x माइनस 10x अपॉन इसका मल्टीप्लाई a प्लस बी ए माइनस बी, तो देख लें फार्मूला हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें यहां से फार्मूला पता है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो पूरे की वैल्यू 1 हो गया, यानी कि मिला क्या, sec एक्स माइनस sec एक्स। ठीक है, यहां देखेंगे एक चीज और थोड़ा सा क्लियर होगा, ये पूरे ब्रैकेट में अगर है तो ये पूरा का पूरा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और जो माइनस है पूरे पूरे में डिवाइडेड है, सॉरी मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखें यहां से। ठीक है, ये तो sec x ऐसे ही रह गया। ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस sec x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10x हो जाएगा।
होगा। यहाँ देखिए दोनों कैंसिल आउट, मिलेगा क्या tan x, ठीक है। LHS भी मिला था हमें tan x, RHS भी मिल गया tan x, तो क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। यही प्रूव करना था हमें कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो इक्वल हैं तो हेंस प्रूफ ले लेंगे, आंसर हो गया, ठीक है। इतना ही कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, सिंपल से क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन एग्जांपल के साथ रेशनलाइज सब करने हैं, सब में रेशनलाइजेशन ही करना है, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 15 कर चुके, 16 पे चलते हैं, ठीक है। तो 16 का क्वेश्चन देख ले पहले, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, LHS इज इक्वल टू RHS, ये दिखाना होता है हमें। तो क्या करें, पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS क्या है हमारे पास, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। देखें इन दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर सेम है तो ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी के इक्वल यहां कर लेते हैं। देखें तो अगर हम स्क्वायर को बांटे, मतलब डिनोमिनेटर का अलग न्यूमरेटर का अलग करें, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ हो जाएगा, हमें मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज और देखें तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला मिलेगा हमें। तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, वहां से अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला के अनुसार लिखना हमें, तो लिख लेंगे इसको, इस चीज को। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज और देखें तो हम लोग इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा ना, 1 का स्क्वायर। हमें फार्मूला पता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो इसी फार्मूले पे इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, उसी संख्या का जिस नंबर पे स्क्वायर लगा होता है उसी नंबर का क्या करना होता है हमें, 2 बार गुणा। तो इस पूरे नंबर का 2 बार गुणा करना है, यानी कि cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ऐसे कुछ अपॉन इसका देखें तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के मुताबिक अगर इसको एक्सपेंड करें तो मिलेगा 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो यहां से देखें दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है, माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाइड है ना, तो ये दोनों सेम हो जा रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मिलेगा क्या, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो देख लें LHS इक्वल हो गया RHS के, ठीक है। हमें यही करना था, यही प्रूफ करना था LHS जो है इक्वल है या नहीं RHS के, तो इक्वल हो गया, बस इतना ही करना था। चलिए जिन्होंने नोट नहीं किया था, ठीक है, रिवर्स करेंगे और नोट कर लेंगे, ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट उन लोगों को लगता है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 सेक पावर 4 थीटा, सेक पावर 4 थीटा, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, सॉरी अपोजिट है, ये स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू प्रूव करना हमें 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पावर 4 थीटा, यही प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो बिना देर किए सॉल्व करते हैं, ठीक है। LHS को पहले एक साइड लिख लेते हैं, हो जाएगा सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या यहां से कर सकते हैं हम लोग, पहले यहां देखें तो दोनों में सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, सेक स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो मिलेगा क्या, यहां देखें तो मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
मिलेगा ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना हमें, यहां देखें अगर क्या हमें प्रूव करना, पहले चीज tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा, यानी कि पूरे के पूरे वैल्यू को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan में। किसमें, tan में। हमें फार्मूला एक पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक थीटा के इक्वल, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल ही लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल इतना लिख सकते हैं। तो लिख लें, हो जाएगा इसके इक्वल पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है, इसके बस इक्वल हुआ भी। फिर सेक स्क्वायर थीटा फिर लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1। देख लें, सेक स्क्वायर के लिए लिख लिए और -1 पहले से ही था। ठीक है, और 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होके कितना मिल जाएगा हमें, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 0। तो मिलेगा क्या, हमारे पास बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बचा, और देखें तो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी हो गया। ठीक है, देखें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में tan स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 + 2 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एग्जांपल नंबर 18, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, पहले LHS को सॉल्व करें। ठीक है, तो LHS को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ा जा सकता है, किसी भी नजरिए से देखें, किसी भी तरह देखें तो तोड़ा जा सकता है, नहीं टूट सकता कुछ भी। तो क्या करें, इसको भी रेशनलाइज कर लें। ठीक है, तो लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लें, अनरेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लें, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे याद रखना है, इसको ना याद रहे, ये चीज ना याद रहे तो बस एक ही चीज याद रखना हमें, क्या, इसको मिटा दें तो एक ही चीज याद रखना हमें, क्या करना है, इसका रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ऐसे लिख सकते हैं, बस ऐसे सिंपल सा, ऑन रेशनलाइजिंग। ठीक है, ऑन रेशनलाइजिंग। तो रेशनलाइज करने में क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा हमने बताया है कि डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं सेम वैल्यू से। ठीक है, तो हो गया, साइन चेंज हो गया और सेम वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखें तो दोनों वैल्यू ये सेम हो गई, तो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई किसी भी नंबर का 2 बार अगर मल्टीप्लाई है तो उसके पावर 2 लगा के, यानी कि उसका स्क्वायर लिख के हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, a माइनस बी ए प्लस बी, फिर वही फार्मूला, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सा हो गया। ठीक है, हो गया यहां तक। अब आगे देखें तो क्या करें, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले पे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कर लें तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखें तो एक ये भी फार्मूला है किसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके पूरे के इक्वल लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है,
तो इसको सबको 1 2 3 टर्म है ना हमारे पास, तीनों टर्म्स को अगर अलग अलग कर दें यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अलग अलग कर लिए, क्या करना है, ऐड करना हो तो फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखें यहां से क्या मिल रहा है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहां देखें तो क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहां देखें तो कॉस 2 बार है यानी कि पावर 2 है, तो साइन और एक कॉस मिलके क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। और एक चीज देखें तो एक कॉस अभी बचा हुआ है तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यहां से देख लें, क्लियर हो गया होगा, अब तो सिंपल सा है, ठीक है। अब देखें अगर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक फार्मूला क्रिएट हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर करें तो इतना वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल सा है, सब पूरे क्वेश्चन जितने भी हैं सब रेशनलाइज करेंगे, सिंपल सा एकदम मतलब आंसर देते जाएगा, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 भी सेम एकदम डिक्टो इसी तरह है जैसे ये है वैसे इसको भी रेशनलाइज करेंगे। फिर यहां मिलेगा हमें साइन स्क्वायर थीटा, उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा मिला था, यहाँ मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जहां जहां जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा है तो ये मिल जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 19 को छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग एग्जांपल 20, एग्जांपल नंबर 20 करते हैं। एग्जांपल नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। लिखा हुआ साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसी को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसी को क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले इसमें भी क्या करें, एलएचएस को अगर सॉल्व करें हम लोग, देखें एलएचएस को, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, एलएचएस को देखें तो इसमें भी कुछ फिर से ब्रेक होने वाला कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ टूटने वाला नहीं नजर आ रहा है, तो फिर वही चीज ऑन रेशनलाइजिंग, फिर रेशनलाइज कर लें, ठीक है। फिर रेशनलाइज करेंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। रेशनलाइज कैसे करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर वाले जो भी डिनोमिनेटर जो भी रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे ऐसे कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा। अब अगर देखें यहां से अगर देखें तो क्या मिल रहा है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहां देखें इस जगह पे तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही फार्मूला फिर से 1 माइनस ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां, सिंपल सा है यार, कुछ दिक्कत तो नहीं नजर आ रही है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे फार्मूला फिर से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फार्मूला क्रिएट हो रहा है। कौन सा फार्मूला क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला क्रिएट हो रहा है, बताना कौन सा फार्मूला क्रिएट होगा। देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही फार्मूला देखें क्रिएट हो रहा है यहां से, ठीक है। तो मिलेगा क्या हमें, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखें साइन कैंसिल हो जाएगा एक पावर से, यानी कि मिल क्या गया हमें 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्रूव करना हमें कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, प्रूव हो गया। कैसे, देखें डिनोमिनेटर को फिर क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमें पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू
cosec थीटा होता है और cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। देख लें LHS RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था, सिंपल है एकदम। ठीक है, तो लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 20 का। ठीक है, सेकेंड पार्ट, 20 का ही सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है देखें, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये प्रूव करना है। तो एकदम बिल्कुल सिंपल है, एकदम मतलब सिंपल ही सिंपल है। क्या कर लेंगे, बस रेशनलाइज कर लेंगे राइट साइड को, लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो लिख लें LHS तो जगह 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, लिख लेंगे ऑन रेशनलाइजिंग, ऑन रेशनलाइजिंग। तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करने के लिए फिर वही प्रोसेस, माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। रेशनलाइज करने के लिए, रेशनलाइज करने तो आ ही गया होगा, क्लास 9 में पढ़े हैं रियल नंबर में। ठीक है, और इसमें भी पढ़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना आता है। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसी के साइन को बस चेंज करेंगे और सेम जो भी होगा डिनोमिनेटर सेम उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हो गया ऐसे कुछ, देख लें सेक थीटा माइनस प्लस हो गया। ठीक है, टेन थीटा और सेम इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ इसका देखें तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ मत पूछना आप, बार बार एक ही क्वेश्चन हर क्वेश्चन में रिपीट किए हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां देखें तो फिर एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पता हमें। ठीक है, तो इसके पूरे के डिनोमिनेटर देखें 1 हो गया, तो मिला क्या हमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आंसर। ठीक है, RHS की इक्वल हो गया LHS, बस यही प्रूव करना था हमें कि इक्वल हो जाएगा तो फिर आंसर हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को बस प्रूव करना हमें, दिखाना हमें, दर्शाना हमें। ठीक है, कि दोनों साइड जो हैं इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जांपल 20 थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है देखें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करें, यहां से देखें तो LHS को फिर यहां पकड़ लें। ठीक है, LHS को ही सॉल्व कर लें तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसी को क्या करें, फिर रेशनलाइज करें। ठीक है, तो लिख लें, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, आप लोग इसको अलग लाइन से कीजिएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे ऑन रेशनलाइजिंग, यहां लिख लेंगे ऑन रेशनलाइजिंग, ऑन रेशनलाइजिंग। ठीक है, रेशनलाइज कर रहे हैं तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे हुआ देख लें, ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। रेशनलाइज का यही प्रोसेस होता है। ठीक है, यही मेथड है रेशनलाइज करने का, तो यही कर लिए हम लोग। देखें तो ये दोनों जो ब्रैकेट है अब, यानी कि न्यूमरेटर जो है दोनों साइड का इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, दोनों साइड के इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई है तो इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। यहां देखें ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर वही फार्मूला यार, बार बार वही हो रहा है। इसको ना याद कर पाए अभी तक तो फिर बेकार है। माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको नहीं बताएंगे इस बार। ठीक है, पिछले एग्जांपल में बताया कैसे हुआ है। ठीक है, फिर अब इसको डायरेक्ट हम 1 करने वाले हैं। जिसको ना पता 1 कैसे हुआ, पिछले मतलब जस्ट 20 को एग्जांपल नंबर 20 का सेकंड पार्ट में जाएंगे, देख लेंगे कैसे ये 1 हो गया। ठीक है, फार्मूला है, अगर याद है तब तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो जाओ पीछे देखो क्या है। तो बचेगा क्या हमारे पास, टेन थीटा होल स्क्वायर, ये बचेगा।
अब इसको फिर क्या करें, एक्सपेंड करें, क्योंकि हमें लाना आंसर उतना है और इतना तो मतलब हमारे पास है, तो इसका एक ही उपाय है कि इसको एक्सपेंड करना। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा tan sec स्क्वायर थीटा। कैसे एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा के, ठीक है। तो a स्क्वायर फार्मूला होता है b स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 2ab, 2ab। तो देखें ये जो पार्ट है पहले से मैच होना शुरू हो गया है, देख रहे हैं, 2 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा, यहाँ है माइनस 2 sec थीटा, ये चीज यहाँ मिल गई हमें। अब यही जो पार्ट है हमारे पास इतना ही, यानी कि sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी को हमें इतना अगर कन्वर्ट कर लें तो आंसर मिल जाएगा। तो tan तो चाहिए हमें, tan स्क्वायर थीटा तो चाहिए, पता है हमें tan तो चाहिए, tan है उसमें, लेकिन sec स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो sec स्क्वायर थीटा को हटाने के लिए फार्मूला लगा देंगे, कौन सा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें एक यहां एक यहां, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, ठीक है। देख लें LHS RHS के इक्वल फिर से हो गया, ठीक है। अब कर लेंगे इसको, ठीक है। अगला एग्जांपल अगले लेक्चर में करें या फिर इसी में कर लें, टाइम चलिए ठीक है। अगला लेक्चर अगला क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 21, उसको अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे, ठीक है। पसंद आया तो लाइक भी कर लेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर लेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो कुछ भी, ठीक है, A to Z जो भी प्रॉब्लम नजर आ रही है इस पूरे लेक्चर में, ठीक है, बता देंगे कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू।